नमस्कार दोस्तों, होप ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा 3 स्टार सेटअप क्या है। 3 स्टार सेटअप यानी मतलब मार्केट में हम 3 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है ना। मैं आपको ऐसा इजी तरीका बताऊंगा, आप चाहो तो मार्केट में इसको कल से ही अप्लाई कर सकते हो। मैं खुद इसको पर्सनली यूज करता हूँ और मैं इसको 3 से 4 साल से कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। मैंने भी प्रॉफिट बनाया है। मैं चाहता हूँ आप भी बनाओ। आप इसको निफ्टी में यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो और स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। मैं बताऊंगा कौन से टाइम फ्रेम में इसको यूज करना है और स्टॉक में कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है। हमने लास्ट में जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था, उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है, पर वो था सिंगल ट्रेड। मतलब हमारे लिए है सिंगल कंफर्मेशन यानी 1 स्टार ट्रेड। हम 3 स्टार ट्रेड को कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। हम पहले हमें पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो आपके लिए ट्रेड बहुत ईजी हो जाएगी। और ये सेटअप, इस सेटअप को आपके पास अगर पर्सनली आप कोई सेटअप पे काम कर रहे हैं और इसके साथ काम करेंगे, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% एक्यूरेसी है। आप चाहो तो इसको बैक टेस्ट कर लेना, एक हफ्ता पर आप बैक टेस्ट करो, इसके बाद इसको डिप्लॉय करना। ठीक है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल। ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखे हैं। मैं इन कैंडलस्टिक पैटर्न का फोटो डाल देता हूं ऊपर स्क्रीन पे। ठीक है ना, आपको एक बार रिमेंबर हो जाए। चलो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किसको कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये ऊपर की जो लाइन मैंने की है वो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में अगर कोई प्राइस ऊपर से अगर रिजेक्शन मिलती है बार बार, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर वो नीचे से रिजेक्शन मिलती है उसको कहते हैं हम सपोर्ट। ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में प्राइस में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगी, सपोर्ट पे आएगी, रेजिस्टेंस पे आएगी और सपोर्ट पे आएगी। प्राइस इसी तरह से चलती है और हमें पता होता है कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। मैंने आपके इजी के लिए लिख दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर यहाँ से प्राइस ओपन होती है तो रेजिस्टेंस तक जाएगी, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आएगी, सपोर्ट से वापस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आएगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है। मैं आपके लिए इतना इजी टूल लाया हूँ कि आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंडिकेटर में ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सा इंडिकेटर है। मैं आपको भी ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है ना, कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे दें। ऐसा हम 2 टूल को यूज करेंगे और ताकि हमें पता चले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ पे। ठीक है ना। तो हम चार्ट पे बता देता हूं मैं आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होगा। दोस्तों, मैं एक पहले सिंपल कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखो, मार्केट में इस प्राइस पे आया, मार्केट यहां से नीचे आया, नीचे से एग्जैक्ट पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने। अब देखो इस जगह पे, देखो आप, मार्केट ने कहाँ का सपोर्ट लिया? मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये कैसे पता रहेगा कि हमें ये सपोर्ट है? मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है ना। यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट वापस सेकंड टाइम आया, फिर से वहां से वापस गिर रहा है। ठीक है ना। ये कंटिन्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ होता है। और आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने आपके लिए एक टूल बनाया है, बिल्कुल मैं पर्सनली यूज करता हूँ इसको, इसलिए मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। पहले हमें टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट लगेंगे हम निफ्टी के लिए। स्टॉक का बताता हूँ, स्टॉक में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इंडिकेटर टूल पे। ठीक है ना दोस्तों, आपको इंडिकेटर टूल लाना है। इंडिकेटर टूल में आकर आपको यहाँ पे लिखना है पिवट पॉइंट। ये आ गया सेकंड नंबर वाला, आपके वहां भी मैंने फेवरेट कर रखा है। आपको पिवट पॉइंट एक्सटेंडर होना चाहिए। ठीक है ना। इसको टच करना है एक बार, ये यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है ना। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है हमें। टाइप में आके हमें यहाँ पे फिबोनाची जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। ठीक है ना। नीचे कुछ भी सेटिंग में आपको नहीं चढ़ना है। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाना है, जो पी कर रखा है उसको अनटिक करना है, S5 को अनटिक करना है और R को अनटिक करना है। ठीक है ना दोस्तों, आपके पास ये पिवट पॉइंट लग गया। ठीक है। हमें ऐसी कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करनी होती है जो इस पिवट पॉइंट पे बनी हो। ठीक है ना दोस्तों, R1, R2 और R3 ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं और नीचे आ रहे हैं
S1, S2 और S3 ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। हमें वही कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करनी है जो हमने अभी तक सीखी है, ठीक है ना। वो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाके आइडेंटिफाई करनी होती है हमें कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। जैसे हमने मॉर्निंग स्टार कैंडल देखा है, मॉर्निंग स्टार कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो सपोर्ट पे बनी है तो ही हमें उसे ट्रेड लेनी है, अदरवाइज उसको अवॉइड करनी है, ठीक है ना। इसके लिए एक दूसरा टूल है हमारे पास, ये हुआ 2 स्टार कंफर्मेशन, ठीक है ना। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, एग्जांपल बता देता हूं आपको। दोस्तों ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, हमने ये पहले सीखा है मॉर्निंग स्टार कैंडल किसको कहते हैं, ठीक है ना। ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है और अगर आप देखो ये S2 पे बना है, ठीक है ना। S2 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। देखो यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनी है हमारे लिए, मॉर्निंग स्टार कैंडल कहाँ बनी है हमारे लिए, सपोर्ट पे बनी है। अगर सपोर्ट पे कैंडल बनती है तो हमारी ट्रेड इसके हाई पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा, इसके हाई पे हमें एंट्री नहीं है और इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। और आप मार्केट में देखो, मार्केट पूरा ऊपर, ठीक है ना। देखो दोस्तों एक बुलिश सिंगल पिन कैंडल बनी है हमारे पास, ठीक है ना। ये सपोर्ट पे बनी है और सपोर्ट से मार्केट में हमारी हाई हमारी एंट्री बनती है, इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। देखो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको, इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री, इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री बनती है और मार्केट ऊपर, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसी ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी। बुलिश सिंगल पिन कैंडल में हमने ये सीखा है कि मार्केट तेजी के लिए हमें बुलिश सिंगल पिन कैंडल जरूरत पड़ती है और बॉटम पे होनी चाहिए। बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना रहा हमारे लिए, जब भी सपोर्ट पे, ये है ना, जब भी मार्केट सपोर्ट पे अगर बुलिश सिंगल पिन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ जाता है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो आपके लाइन ड्रॉ है ये आपके पास है ना मॉर्निंग में 9:15 पे ही आ जाएगी। ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट में लाइनें कभी भी चेंज नहीं होती है, एक ही लाइन रहेगी पूरे दिन के लिए, ठीक है ना। दोस्तों हम देखेंगे 3 स्टार सेटअप में ये ट्रेड बनती है कि नहीं बन रही है, ठीक है ना। 3 स्टार सेटअप में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें यहाँ पे इंडिकेटर पे आना है और यहाँ पे आपको बी सर्च करना है, यानी बोलिंजर बैंड, ठीक है ना। जो ये फर्स्ट वाला है बोलिंजर बैंड, इसको टच करना है आपको। सेटिंग में मैं बता देता हूँ सेटिंग में क्या करना है। सेटिंग में आना आपको, सेटिंग वाले टूल में, ठीक है ना। स्टाइल में आना है और ये जो बेसिक की लाइन है उसको अनटिक करना है, लेबल को हटा देना है और ओके कर देना है, ठीक है ना। बोलिंजर बैंड में 2 बैंड होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमने बीच वाला जो मिडिल लाइन होती है वो ये में होती है, हमने हटा दी है, ठीक है ना। ये ऊपर का बैंड है आपके पास, ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है और नीचे का जो बैंड है आपके पास सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अगर किसी ने यहाँ पे ये इंडिस्टा कैंडल लिए, किसी ने अगर यहाँ ट्रेड बनाई होती, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाई होती तो ये 2 स्टार ट्रेड और यहाँ से मार्केट नीचे भी आया और सपोर्ट से एग्जैक्ट S2 के लेवल से मार्केट वापस ऊपर गया, क्योंकि देखो यहाँ 3 कंफर्मेशन है, बुलिश सिंगल पिन कैंडल और बोलिंजर बैंड का जो नीचे का बैंड है वो जो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, वहां पे मार्केट आया बिल्कुल और पिवट पॉइंट के S2 के लेवल पे आया, ठीक है ना। दोस्तों हम और भी एग्जांपल देखते हैं और आपके पूरा बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम काम करता है, स्टॉक में भी सेम टू सेम काम करेगा। स्टॉक में टाइम फ्रेम कुछ अलग है, मैं आपको वो भी बताऊंगा टाइम फ्रेम क्या लगाना है स्टॉक में, ठीक है ना। दोस्तों एक एग्जांपल हमारे पास और है बुलिश रैली कैंडल, ठीक है ना। बुलिश रैली कैंडल में भी यही होता है, देखो इन दोनों का लो सेम है, ठीक है ना। S2 के लेवल पे बना है, चाहे S1 पे बने या S2 या S3, ठीक है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न इस प्राइस पे बननी चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों एक सेटअप हम और देख लेते हैं, ये इवनिंग स्टार सेटअप, ठीक है ना। ये देखो रेजिस्टेंस पे बनी है, ये रेजिस्टेंस पे बना कैंडल, ठीक है ना। बोलिंजर बैंड की हमारे ऊपर के बैंड पे बना है, यानी रेजिस्टेंस पे बना। ये 3 स्टार सेटअप है और मार्केट आप देखो नीचे, स्टॉप लॉस इसके हाई पे रहेगा, ठीक है ना, और लो पे हमारी एंट्री बनेगी और मार्केट लो से सीधा नीचे आया मार्केट, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको बैंक निफ्टी और निफ्टी में अलग अलग बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं स्टॉक का बताता हूँ, स्टॉक में टाइम फ्रेम क्या लगाना है और स्टॉक में, ठीक है ना। दोस्तों मैंने ये HDFC बैंक का चार्ट लगाया है, ठीक है ना। टाइम फ्रेम मैंने किया 15 मिनट का, ठीक है ना। आप यहाँ से आके टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, जो भी टाइम फ्रेम रखना, ठीक है। मैंने 15 मिनट किया, हमें स्टॉक में 15 मिनट का करना है, ठीक है ना। कोई भी स्क्रिप्ट हो हमारे पास 15 मिनट का ही चार्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोस्तों इवनिंग स्टार सेटअप बना है, ठीक है ना। इसके लो हमारी एंट्री है और मार्केट पूरा नीचे, और देखो R2 और R1 दोनों के लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को, ठीक है ना। बोलिंजर बैंड में अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाले बैंड को टच कर रही है कैंडल और वहां से मार्केट सीधा नीचे, ठीक है ना। हमें यही आइडेंटिफाई करना है, कैंडल को हमें वहां देखना है, वहां आइडेंटिफाई करना है जहां बोलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस हो
और पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस हो, वहां से हम सेलिंग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और बाइंग के लिए हमें सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट और बोलिंजर बैंड का भी सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ही 3 स्टार, आप चाहो इसको 2 स्टार सेटअप भी बना सकते हो, सिंगल पिवट पॉइंट या फिर सिंगल बोलिंजर बैंड के साथ। ठीक है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल ट्रेड हमें नहीं करनी है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इसे कम से कम 7 दिन तक इसको बैक टेस्ट करें। ठीक है ना। मार्केट में लाइव देखें ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है, क्योंकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में करोगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आपको डीके होगा। ठीक है ना। इसलिए आपको पहले इसको बैक टेस्ट करना है, फिर इसको एग्जीक्यूशन करना है। बिल्कुल ये ईजी टूल है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है। और आप इसके साथ आपका पर्सनल कोई स्ट्रेटेजी है इसको साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बॉस को पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और आपकी इसकी एक्यूरेसी आप मान के चलना है, ये 90 to 95% एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है ना दोस्तों। मैं आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।